नीतीश कुमार का राज्यसभा में आना, कल उनकी पार्टी में निशांत कुमार का ज्वाइन कर जाना, मंडल वर्सेस कमंडल पॉलिटिक्स की अंतिम पीढ़ी अब शायद समाप्ति की ओर जा रही है। ये सब लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, ये लोग जेपी जयप्रकाश नारायण की पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन से निकले हुए लोग। सुशील मोदी अब नहीं रहे, नीतीश कुमार अब नहीं रहे, रामविलास पासवान भी नहीं रहे, लालू पॉलिटिकली अब खत्म हो चुके हैं। मुलायम नहीं रहे, मुलायम के बाद उनकी बेटा राजनीति में। अब सुशील मोदी को कैंसर से पिछले साल उनको देह त्याग करनी पड़ी। तो जयप्रकाश नारायण की पॉलिटिक्स, लोहिया की पॉलिटिक्स, मंडल वर्सेस कमंडल की पॉलिटिक्स अब अंतिम सांस ले रही है, ये हम कह सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के बाद मुलायम सिंह जी की बेटे अखिलेश यादव पार्टी संभाल रहे हैं। रामविलास पासवान की देहांत के बाद एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी की कमान अब उनके बेटे चिराग पासवान के पास है। लालू जी के बाद उनकी बेटा तेजस्वी यादव पार्टी संभाल चुका है, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल की। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी की पार्टी है। जनता परिवार के ये लोग अब अपने बेटे के सहारे हैं। ये इसी पॉलिटिक्स को, संजय इंदिरा की पॉलिटिक्स, राजीव गांधी की पॉलिटिक्स को विरोध करके जन्म लेने वाले लोग, इधर अखिलेश अब कांग्रेस के साथ हैं, तेजस्वी अब कांग्रेस के साथ हैं, रामविलास पासवान की बेटे अब बीजेपी के साथ हैं, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं। तो अब इन लोगों को भी सहारे की जरूरत पड़ने लगी है। उस जनता एक्सपेरिमेंट के और भी कुछ पार्टीज थे, जैसे बीजेडी जनता एक्सपेरिमेंट्स की एक हिस्सा थी, वो आज कांग्रेस के साथ अलाइन करते हुए दिख रही है। वक्त की बात है, जिनकी विरोध किया अब उनकी गोद में बैठे हैं। राजनीति में ऐसा होता है। परंतु नीतीश जी की इस तरीके से लौट कर चले आना, मैंने एक शॉर्ट्स में भी बात करी है इसके बारे में। कुछ बातें मुझे पता लगी है, उन बातों को कहते हुए आज इस वीडियो को समाप्त करेंगे। एनालिसिस की विषय नहीं है आज चीजें, राजनीति में कोई चीज ऐसी होती नहीं है जिसकी सारी एनालिसिस हम कर सकें। मुझे ये पता लगा कि नीतीश जी अगले 2 साल के बाद जो राज्यसभा इलेक्शन होगा उससे विदाई लेना चाहते थे। राज्यसभा तो जाना था, परंतु बीजेपी के तरफ से संजय झा उनकी पार्टी के नेता हैं बट बीजेपी के ज्यादा सुनते हैं। उन्होंने उनको समझाया कि राजनीति में अब ऐसा कुछ बचा नहीं है आपके लिए। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित हैं, वो चीजें भूल जाते हैं, तो यहाँ कष्ट में है वो। ज्यादा दिन इस सत्ता को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दीपक कुमार जो उनके प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, उनको सुपर सीएम बोला जाता है। और राजनीति की बात है तो बिहार में राजनीतिक नेताओं की कोई कमी नहीं है, परंतु बीजेपी के पास ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसको अभी मुख्यमंत्री बनाया जा सके। इलेक्शन समाप्त होने के बाद अमित शाह नरेंद्र मोदी से बोले थे कि हम अपने बलबूते, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमने सरकार बनाई, हम सरकार बना सकते हैं आपकी अनुमति से। प्रधानमंत्री जी को जब उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये क्लियर शब्दों में मोदी जी ने बोला कि आप सम्राट चौधरी से एक बार पूछ लीजिए। सम्राट को जब पूछा गया, वो शकुनी चौधरी अपने पिताजी से बातचीत किए और उन्होंने बोला इतनी जल्दी हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्ता हमें ऐसी समय पर मिलना चाहिए जैसे लगे कि नीतीश कुमार अपनी इच्छा से सत्ता हमें दे रहे हैं। वही हुआ। अब ऐसा लग रहा है कि बिना चाहते हुए निशांत कुमार की पॉलिटिकल भविष्य के लिए नीतीश कुमार जी अब राजनीति में से पीछे हट रहे हैं। उनका कहना है कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ, 4 हाउस रह गई थी, 1 हाउस बची थी, 1 हाउस में मुझे जाना है। बट ठीक है, कोई मुख्यमंत्री राज्यसभा जाना चाहता है तो अपनी इच्छा से तो नहीं चाह रहा होगा ना। एनीवे, समय समय की बात है। नीतीश की युग का समाप्ति हो रही है।
ठीक है, राजनीतिक रूप से ये पॉइंट अब सेटल्ड है। अपनी हाइट ऑफ पॉपुलैरिटी में भी नीतीश जी ने बहुत बार मोदी जी की अपमान भी करी थी, बट वो सब कुछ भुलाकर उनको एक ग्रेसफुल एग्जिट देने का कार्य बीजेपी ने किया है, उनकी इच्छा हो या ना हो। बिहार की विषय में इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।